चलिए दोस्तों, इस सेशन में हम लोग एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव इट अ वर्ड। अब बताइए इस इडियम का अर्थ क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है अटैच और क्रिटिसाइज समवन। दूसरा ऑप्शन है टू बी इंगेज्ड इन चीटिंग। तीसरा ऑप्शन है टू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय समथिंग। और चौथा ऑप्शन है टू ट्राई आउट समथिंग। ठीक है ना। तो अटैच मतलब जब्त करना होता है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी को पुलिस अटैच कर ले तो जब्त कर लेती है। और अटैच मतलब साथ में लगाना भी होता है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट में आप किसी अन्य मतलब पेपर को अटैच करते हैं, वो भी अर्थ होता है। क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। ठीक है ना। तो ये अर्थ हो गया इसका। दूसरा है चीटिंग में लगा हुआ होना। तीसरा है पूरी तरीके से बर्बाद करना किसी चीज़ को। और चौथा है अ, कुछ कोशिश करना, टू ट्राई आउट समथिंग मतलब किसी नए चीज़ को मतलब कि करके देखना, है ना। उसमें मतलब हाथ आजमाना, है ना। तो गिव इट अ whirl का यही अर्थ होता है, टू ट्राई आउट समथिंग। यही हमारा सही ऑप्शन है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑफ द फर्स्ट वाटर। और ऑप्शंस है एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द वंस इंटरेस्ट। कंट्रेरी मतलब टू मतलब के विपरीत, और इंटरेस्ट मतलब होता है रुचि। तो कह रहा है कि ये मतलब रुचि के खिलाफ कार्य करना। दूसरा है क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तीसरा है लीडिंग अ कंफर्टेबल लाइफ मतलब कि आरामदायक जीवन जीना। चौथा है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मतलब सबसे अच्छे क्वालिटी का। और ऑफ द फर्स्ट वाटर का यही अर्थ होता है, ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। तीसरा क्वेश्चन है रीप द whirlwind। और ऑप्शंस है एन इंडिकेशन दैट समथिंग इज एक्सेप्टेड और रिगार्डेड फेवरेबली मतलब हिंट कि कोई चीज़ जो है स्वीकार किया जाता है या समझा जाता है फेवरेबली, है ना। दूसरा है बिलीविंग द मॉडरेशन इज मोर सेटिस्फाइंग देन एक्सेस मतलब विश्वास करना कि मॉडरेशन जो होता है मतलब न ज़्यादा न ज़्यादा न बहुत ज़्यादा न बहुत कम, वो क्या होता है ज़्यादा संतुष्टिदायक होता है किस चीज़ तो एक्सेस से। उसके बाद कह रहा है प्रोवाइडिंग दैट अदर फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस रिमेन द सेम मतलब अन्य फैक्टर्स और परिस्थितियाँ सेम रहते हैं ऐसा। अगला कह रहा है सफ़र निगेटिव कंसिक्वेंसेज एज ए रिजल्ट ऑफ वंस एक्शन मतलब कि नकारात्मक परिणाम भुगतना खुद के एक्शन की वजह से। और यही होता है इसका अर्थ, रीप द whirlwind का ही अर्थ होता है मतलब खुद के किए का नकारात्मक परिणाम भुगतना। अगला क्वेश्चन स्पिन योर व्हील्स। और ऑप्शंस है अ फॉर्मली हेल्ड बिलीफ मतलब कि अ, मजबूत मतलब कि विश्वास। दूसरा है सेट एन एक्टिविटी इन मोशन मतलब किसी गतिविधि को मतलब कि मोशन में डालना, है ना। गतिविधि को मतलब कि क्या करना शुरू करना, उसमें मोशन डालना ही है। उसके बाद है वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स अपने कोशिशों और समय को बर्बाद करना। विथ ग्रेट अफेक्शन और एंथुजियाज्म मतलब कि बहुत ही स्नेह और अ, उत्साह के साथ, जोश के साथ। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वेस्ट योर टाइम और एफर्ट्स। स्पिन योर व्हील्स का यही अर्थ होता है। उसके बाद है अप अगेंस्ट द वॉल। और ऑप्शंस है इन अ डिसऑर्डरली फैशन। फैशन मतलब तरीका भी होता है, फैशन अब कपड़े वगैरह जो फैशन होता है चलन होता है वो भी अर्थ हुआ, लेकिन यहाँ पर तरीका है। डिसऑर्डरली मतलब बिना ऑर्डर का, बिना कोई क्रम का, है ना। और बेकाबू तरीके से भी होता है, तो इन अ डिसऑर्डरली फैशन मतलब बेकाबू तरीके से इसका अर्थ होगा। इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। इनएक्सट्रिकेबल मतलब कि उलझा हुआ, ठीक है ना। सिचुएशन मतलब हालात, मतलब उलझा हुआ हालात में। और उसके बाद है परफॉर्मिंग वेल इन अ डिफ़िकल्ट और कॉम्पिटिटिव सिचुएशन मतलब कि अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ मुश्किल और प्रतियोगात्मक परिस्थिति में। उसके बाद है टू टेक केयर ऑफ देम सेल्व्स एंड देयर ओन इंटरेस्ट्स एंड सेफ्टी मतलब खुद के अ, हित, इंटरेस्ट मतलब हित भी होता है और सुरक्षा का ध्यान रखना। और इसका सही ऑप्शन है इन एन इनएक्सट्रिकेबल सिचुएशन। अप अगेंस्ट द वॉल का यही मतलब होता है अ, उलझी हुए परिस्थिति में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अप इन द एयर। और ऑप्शन है एंजॉइंग ग्रेट सक्सेस मतलब
ग्रेट सक्सेस को एंजॉय करता हुआ। दूसरा है इन प्रिजन मतलब कैद में। तीसरा है ऑन द रॉन्ग ट्रैक गलत ट्रैक पर। और स्टिल टू बी सेटल जो अभी तय किया जाना बाकी है। तो अप इन द एयर का ही मतलब होता है स्टिल टू बी सेटल मतलब जो अभी डिसाइडेड नहीं है। सही ऑप्शन डी है। करा वेयर द ग्रीन विलो इसका मतलब होता है कॉज समन टू बी वेरी फ्राइटेंड मतलब किसी को बहुत ज़्यादा भयभीत करना। ठीक है ना। दूसरा है प्रोड्यूसिंग अ लैविश सेलिब्रेटिंग फीस्ट तो फीस्ट मतलब दावत होता है और लैविश मतलब खर्चीला तो खर्चीला सेलिब्रेटिंग सभी दावत देना है ना भोज देना दावत देना। ठीक है ना। फीस्ट मतलब भोज होता है और दावत होता है। ठीक है। और लैविश मतलब खर्चीला होता है। तो शादी विवाह के सीजन में फीस्ट खा खा करके तो लोग निहाल हो जाते हैं। तीसरा है सफ़र अनरिक्विटेड लव मतलब कि अनरिक्विटेड मतलब एक तरफा है ना। तो एक तरफा प्यार को झेलना। उसके बाद है टू डू समथिंग फॉर समवन एज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस मतलब कि काइंडनेस के तौर पर दयालुता के तौर पर किसी के लिए कुछ करना। और सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सफ़र अनरिक्विटेड लव वेयर द ग्रीन विलो का यही मतलब होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वेदर द स्टॉर्म और ऑप्शंस है बी एब्सोल्युटली अनविलिंग टू कोऑपरेट मतलब पूरी तरीके से अनिच्छुक होना कोऑपरेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है डिस्प्यूट अ डिसीजन और चॉइस ऑलरेडी मेड मतलब जो फैसला कर लिया गया है या जो चॉइस कर लिया गया है उस पर विवाद करना तर्क करना। तीसरा है फॉल ओवर इन अ सडन और ड्रामेटिक वे मतलब कि क्या हो जाना गिर पड़ना अचानक से और नाटकीय तरीके से। चौथा है सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी और यही इसका आंसर होगा सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी। अर्थ होता है वेदर द स्टॉर्म का यानी कि मुश्किल के समय को सर्वाइव करना। ठीक मुश्किल समय में क्या करना सर्वाइव करना बुरी स्थिति को मात देना उससे टकराना। ठीक है। उसके बाद वूप इट अप तो वूप चलो पहले ऑप्शंस देख लो। पहला है बी कंटिन्यूअली रिमाइंडेड ऑफ एन अनप्लीजेंट टॉपिक मतलब कि लगातार जो है याद दिलाया जाना अप्रिय टॉपिक के बारे में। दूसरा है बी टोटली इग्नोरेंट और इनकॉम्पिटेंट पूरी तरीके से अज्ञानी और समर्थ होना। तीसरा है इंजॉइंग इन अ नॉइजी वे यूजुअली इन ग्रुप मतलब कि शोरगुल तरीके से शोरगुल करते हुए एंजॉय करना खास करके ग्रुप में। और उसके बाद है यूज्ड एज एन एग्जॉर्टेशन एग्जॉर्टेशन के तौर पर यूज किया जाना टू ओवरकम मतलब कि हटाने के लिए विजय पाने के लिए और बी रीड ऑफ समथिंग है किसी से छुटकारा पाने के लिए। और सही ऑप्शन जो है होगा इंजॉइंग इन अ नॉइजी वे यूजुअली इन अ ग्रुप। ठीक है ना। कारण कि वूप का मतलब ही होता है जोर जोर से मतलब कि क्या करना हल्ला करना खास करके खुशी के कारण और उत्तेजित होकर के तो इसी से बना वूप वूप इट अप है ना। इंजॉइंग इन ए नॉइजी वे यूजुअली इन ग्रुप। उसके बाद है विथ अ वेंजेनेंस वेंजेनेंस मतलब बदला होता है। करा है कि अ कंप्लीट डिजास्टर मतलब पूरा का पूरा क्या तो त्रासदी है ना आपदा। करा है हैविंग सिमिलर व्यूज और एटीट्यूड टू समथिंग किसी अन्य के जैसा नज़रिया और रवैया का होना। तीसरा है टू लुक आउट फॉर समथिंग विदाउट पर्टिकुलर टेंशन मतलब लुक आउट फॉर का मतलब ध्यान रखना भी होता है नज़र डालना भी होता है और सतर्क रहना भी होता है। तो किस चीज़ के बारे में ध्यान रखना बिना विशेष ध्यान के क्या अर्थ है इसका निकलेगा पर्टिकुलर टेंशन। यहाँ पर दे रहा है टू लुक आउट फॉर इसका मतलब हो ही गया ध्यान रखना सतर्क रखना। और कह रहा है कि ध्यान रखना और ख़ास करके विशेष ध्यान से नहीं कुछ भी भर देता है। उसके बाद यूज़ टू एम्फेसाइज द डिग्री टू विच समथिंग अकर्स मतलब कि कोई चीज़ जिस हद तक होता है उसके मतलब कि डिग्री का मतलब डिग्री पर जोर देना मतलब कि किस हद तक कोई चीज़ होता है उस हद को बताना। और विथ अवेंजेनेंस का यही सेंस है। ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिन्हें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को इन सारे इडियम्स को देखते रहना चाहिए ताकि एग्जाम्स में आए तो आप आसानी से आंसर कर पाएँ।